हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे आज के छोटे से व्लॉग में। अभी हम छत पे जा रहे हैं, फिर छत का हाल देखते हैं कि कैसा हो रहा है, कौन कौन छत पे है। तो अभी तो मैं आ गई छत पे। मौसम तो अच्छा नहीं हो रहा, बहुत ही गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है। छत पे हमारी अम्मा जी अभी नहीं दिख रही है आपको, अभी दिखेगी, मैं दिखाती हूँ। दिस। और अब आप छत का हाल देखिए क्या हो रखा है, पूरे में पानी, गंदगी, झाड़ू नहीं लगी यहाँ पर। अगर मैं किसी से कहूँगी कि छत गंदी हो रही है तो मुझे कह देंगे लगा नहीं सकती झाड़ू, इतना भी नहीं होने खतरे से। इसलिए मैं कहूँगी नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, साफ़ रखो गंदी रखो। बहुत बुरी हालत हो रही है। तो अभी मैं अपनी छत पर कहीं बैठने की जगह ढूंढ रही हूँ, कहीं पर बैठने की जगह मिले तो मैं बैठूँ और उसके बाद व्लॉग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहाँ बैठूँ, नीचे बैठ जाऊँ क्या? ये तो गंदा हो रहा है, अभी बताया था। नीचे नहीं बैठ सकती, यहाँ दीवार पे बैठी हूँ तो पीछे गिर सकती हूँ, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते हम। दूसरा, कहाँ बैठूँ? यहाँ बैठूँगी ना तो आंटी देख रही है, और आंटी व्लॉग्स देख लेगी तो हंसेगी। तो अभी कहाँ बैठूँ मैं? ये देखो, मैं आपको बंगालियों की छत दिखाती हूँ। इन्होंने 3 दिन से पूरी पूरी रात जगा रहे हैं, मतलब इन्हें ढोल बजा रहे, पता नहीं कैसे कैसे। ऐसा इनकी ना पूजा ना मुझे ऐसी लगी जैसे वे नहीं होते जंगलों में, वे आदि मानव रहते हैं, आदि मानव, तो वे जो झिंगा लाला हुर करते हैं, सेम वैसी पूजा है इनकी। अभी 3 दिन से इन्होंने इतने ढोल बजा रखे पूरी पूरी रात, खुद तो जागते ही है, पता नहीं इतनी एनर्जी आती कहाँ से है इनमें कि पूरी रात ढोल बजाएंगे, फिर पूरे दिन ढोल बजाएंगे, शाम के टाइम इतनी ज़ोर ज़ोर से, और अजीब सी आवाज़ निकालते हैं ये मुंह से इनकी लेडीज़। 3 दिन से इन्होंने, मैं 3 दिन से खुद पूरी पूरी रात जाग रही हूँ, नींद ही नहीं आती, इतनी ज़ोर ज़ोर से ढोल बजेंगे किसे नींद आ जाएगी। हमारे घर में सब पूरे पूरे रात जाग रहे हैं और मैं बस अभी सो के उठी थी। बंगाली, इनकी छत का हाल देखिए। कम से कम इनके मेहमान कुछ भी नहीं ना, तो 200-300 मेहमान तो इनके घर घर में घुसे थे कल रात, मैंने खुद नहीं देखे, इतने तो होंगे ही। 3-4 बार इनके मेहमान आए, और भाई मतलब पैदल ही आया, ऐसा लगता है बारात आ रही हो। 3-4 बारात इनके घर में अकेले में घुसी, और पूरी पूरी रात छत पे बैठ के इन्होंने ढोल नगाड़े बजाए अपने, और हमारी तो नींद ख़राब करी ही, आस पड़ोसियों की करी, अपनी करी, नींद ही ख़राब करने लग रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि मुझे बैठने की जगह मिल चुकी है, मैं बैठ चुकी हूँ। बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में, यही होना चाहिए, मौज मस्ती, उठना बैठना, खेलना कूदना। पढ़ना लिखना तो बेकार है, पढ़ना लिखना तो बेकार है, पढ़ना नहीं चाहिए किसी को भी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने से कुछ नहीं होता मेरे मानने में, तो कोई भी बच्चा पढ़ाई ना करे, सब खेले कूदे मौज ले, और बस यूट्यूब चैनल चलाए, छोटे छोटे व्लॉग्स बनाए, वीडियोस बनाए ना कर। सो हम कहाँ पर थे? आज मैं आपको अपनी छत दिखाने आई थी, तो मैंने आपको अपनी छत का हाल दिखाया, जो कि बहुत बेकार हो रहा है, और मैं किसी से कह भी नहीं सकती कि वो छत साफ़ हो जाए। अगर मैं कहूँगी तो मुझे ही काम पे लगा देंगे, और आज का दिन तो ख़त्म हो गया। ये सुबह सुबह अगर मैं छत पे लगाती हूँ तो मैं पसी बहुत ही बुरी गर्मी में तब जाऊँगी, इसीलिए दिन में तो मैं बिल्कुल बाहर निकलती ही नहीं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं दिन में बाहर नहीं निकलूँगी। साफ धूप इतनी तेज़ होती है, बाहर कैसे निकला जाएगा भाई? मैं तो कमरे से बाहर निकलना ही मुश्किल होता है,
बिस्तर पे से उठना मेरे लिए मुश्किल है, ऊपर से मैं छत पे आके झाड़ू लगाऊं, इम्पॉसिबल। तो छत पे मैं तो झाड़ू लगाऊंगी नहीं, किसी और पर टाइम है नहीं, बस मैं ही ठल्ली हूँ घर में बहुत बुरी तरीके से। मेरे ही दिन नहीं कट रहे आराम से। पहले पता मैं कितनी मेहनत करती थी, इसीलिए अब सुकून की ज़िंदगी है थोड़ी सी, फिर वही मेहनत चल जाएगी। पहले मेरी मेहनत पता है क्या होती थी? 10th क्लास तो छोड़ो परे, बेकार क्लास थी। 12th की बात आती थी, 12th भी बेकार ही थी। वैसे 12th क्लास में पता मैंने कितनी स्ट्रगल किया पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैं सुबह 3 बजे उठती थी, सुबह 3 बजे डेली। और सिर्फ 12th में नहीं, ये मेरा 11th क्लास में भी, 10th में भी और 12th में भी 3 साल में लगातार 3 बजे उठी हूँ। और कभी अगर मैंने छुट्टी लगा ली ट्यूशन की, वैसे तो दीपक सर की ट्यूशन में पढ़ती थी, वे छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं लगने देते थे। मैं ट्यूशन पढ़ने की वजह से कहीं जाती भी नहीं थी। मतलब जैसे ये सब घूमने जाते, नैनीताल कई बार चले गए मेरी फैमिली वाले, और उज्जैन चले गए, लेकिन मैं नहीं गई। मैं क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ना था, वो भी मैथ्स का, इसीलिए। और सुबह 3 बजे उठ के मैं स्कूल के लिए रेडी होती थी, नहा धो के, खाना खा के। उसके बाद 5 बजे मैं यहाँ से जाती थी, 5:30 का ट्यूशन था। और यहाँ से मैं सुभाष नगर में मैं रहती हूँ, और आदर्श नगर में जाती थी ट्यूशन पढ़ने। अंधेरा हुआ रहता था, ठंडों में अंधेरा होता, बरसात हो ठंड हो। बरसात में पता है इतना पानी भर जाता, बहुत सारा पानी भर जाता था, और पैदल ही जाना पड़ता था। मैं जाती थी पानी में निकल के, इतना डर लगता ना, इतना डरावना पानी अंधेरे में। इधर भी जंगल, मतलब इधर भी पेड़ उधर भी पेड़। हनुमान मंदिर वाली गली है हमारे थोड़े से पीछे को, उसके इधर भी पेड़ इधर भी पेड़, और बीच में पानी भरा हुआ अंधेरे में। मैं और मेरे दोस्त अकेले जाते, ऊपर बारिश पड़ रही, बीच बीच में एक गुलदार वगैरह भी होते थे कि ये आ रहे। मैंने तो कभी देखे नहीं, मेरी तो बहुत इच्छा थी कि मैं देखूँ मेरा एक बार सामने से, लेकिन नहीं हुआ, आया ही नहीं मेरे से मिलने गुलदार। काश आ जाता। और उसके बाद ट्यूशन से सीधा ट्यूशन पढ़ के मैं फिर वहाँ से स्कूल के लिए जाती, और कभी कभी लेट हो जाता था तो स्कूल की छुट्टी लगनी पड़ जाती थी। लेकिन इतना भाग भाग के जाते, क्योंकि अगर देर से पहुँचे तो वो नाम लिख देते थे। तो फिर वहाँ भाग भाग के स्कूल जाते हम, फिर दोपहर तक स्कूल में रहते। स्कूल में हमें ट्यूशन का सारा काम करना पड़ता, क्योंकि दीपक सर थे, वे मैथ्स का ट्यूशन पढ़ाते थे, और एक एक क्वेश्चन की 7 बार प्रैक्टिस करनी होती थी। तो वो प्रैक्टिस में, और मेरी दोस्त स्कूल में ही फिनिश कर देते थे। स्कूल में इतना काम हो जाता था हमारा। उसके बाद हम घर आए, कपड़े चेंज करे, खाना खाया, और बस बैठने का भी टाइम नहीं मिलता था। कपड़े चेंज करे फटाफट और खाना खाया, फिर वहीं चले गए। स्कूल हमारा यहाँ नहीं है, और बांसमंडी की साइड, इधर हरिद्वार रोड की तरफ। फिर हम हरिद्वार रोड की तरफ जाते थे, और वहाँ पर ना मेरा फ़िज़िक्स का ट्यूशन था। पैदल जाते, फ़िज़िक्स का ट्यूशन पढ़ती, फिर मैं वहाँ से 1 घंटा फ़िज़िक्स का ट्यूशन पढ़ के वापस आती, और वापस आते हुए मैं केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ती रास्ते में। उसके बाद केमिस्ट्री का ट्यूशन और फ़िज़िक्स का ट्यूशन, जिस टाइम फ़िज़िक्स के ट्यूशन की छुट्टी होती थी उसी टाइम केमिस्ट्री का ट्यूशन स्टार्ट हो जाता था। ना फ़िज़िक्स वाले सर जल्दी छोड़ते और ना केमिस्ट्री वाले 5 मिनट लेट बैच पढ़ाते। तो जो बीच का लेकिन दिन याद आते हैं अब। चलो जो भी है सब ठीक है। अब तो ऐश की ज़िंदगी है, घर में रहो, आराम करो पूरा दिन, बस कंप्यूटर क्लास जाओ और मौज बनाओ। ऐसे मैं ना आपको ये नहीं बताऊंगी कि मैं अब करने क्या वाली हूँ। मैं सोचा है, मैंने, ऐसी बात नहीं कि मैं अपने लिए सोचूंगी नहीं, मैंने तो नहीं सोचा, वैसे सोच के बता दिया बस बंटी भैया ने, तो बस अब वही करना है। वैसे चलो थोड़ा सा तो मैं बता सकती हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब की
प्रिपरेशन करूँगी, लेकिन कौन सी जॉब की ये मैं नहीं बताऊँगी। अगर मैंने बता दिया तो आप सब भी फिर वही करने लगोगे, और अगर आप वो करोगे तो फिर शायद हो सकता है मेरा नंबर ना आए, आपका आ जाए, इसीलिए मैं आपको बताऊँगी ही नहीं। तो आपके मेरे बाल देखो, बहुत मुश्किल से बनाया है ये हेयर स्टाइल मैंने, एकदम नहीं बनता आराम से। तो आप सोच रहे हो एकदम बना लिया हो, कोई बाल बनाने नहीं आते, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर सुंदर तो हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, मैं इतनी देर से धुंधले कैमरे में बना रही थी वीडियो। गाइस क्या हो रहा है? तो और उसके बाद मैं घर आती थी, फिर घर आके फिज़िक्स के ट्यूशन का वर्क करती थी, उसके बाद मैं केमिस्ट्री के ट्यूशन का वर्क करती थी। और हाँ, आपको मैंने ये तो बताया ही नहीं था इससे पहले वाले ब्लॉग में कि मैं कौन से सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट थी और कौन से सब्जेक्ट में मैं वीक थी। तो मैं आज आपको बताती हूँ। मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, और इस बार मैं बीएससी करूँगी, वो भी मैं मैथ्स से ही कर रही हूँ। बीएससी मेरी मैथ्स से होगी, फिर मैं एमएससी करूँगी मैथ्स से, फिर मैं मैथ्स में पीएचडी करूँगी, और उसके बाद बीएससी एमएससी पीएचडी बहुत है मेरे लिए। मेरे को ना बस डिग्री इकट्ठी करनी है, बहुत सारी डिग्री हो जाए। ये है कि सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ मेरे पास हो, मतलब ऐसी कोई सी बीएससी एमएससी पीएचडी मैं पढ़ती रहूँगी, अपनी पूरी लाइफ पढ़ूँगी मैं। बस इतने से मेरे गोल्स हैं, पढ़ना, डिग्री इकट्ठी करनी, और वो भी अच्छे मार्क्स से। ये नहीं कि बस, वैसे मैं सोच रही बीए बीएससी एक साथ कर लूँ, दोनों एक साथ हो जाती है। हमारे यहाँ तो हो जाती है, आपके यहाँ का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो हो जाती है। दोनों एक साथ कर लो, अलग अलग कर लो, कैसे भी कर लो। मेरा चश्मा होता है, चश्मे ऐसा लग रहा है, बिना चश्मे के मैं ऐसे लगती हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिखेगा नहीं बिना चश्मे के, इसीलिए चश्मा लगा के ठीक है। बहुत कम दिखता है मुझे, पता है कैसे दिखता है? चश्मा लगा के तो मुझे कुछ ठीक दिखेगा जैसा दिखता है, लेकिन चश्मा हटा के, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और कोई सामने वाली छत पे बंदा है, मतलब सामने वाली छत पे कोई बैठा है, मुझे उसकी शक्ल नहीं दिखेगी, मतलब मैं पहचान लूँगी कि हाँ ये वो है, लेकिन मैं उसका फेस नहीं पहचान पाने की। धुंधला पूरा डबल दिखता है, हल्का डबल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? कुछ भी तो नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती हूँ कुछ, मैं खुद पागल हूँ। गाइस ब्लॉग मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी बड़ा हो चुका है आज के लिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। हो मेरे को काट रहे हैं मच्छर, इसलिए हम नीचे जाते हैं, मच्छर ही नहीं काटेंगे फिर। बाय।